नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, जो हुआ था 1918 को। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसमें गांधी जी स्थानीय किसान नेताओं के अनुरोध पर खेड़ा में आय माफी के लिए किसान आंदोलन में मदद करने के लिए सहमत हुए थे। इस आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पहले के किसान आंदोलनों के विपरीत जो ग्रामीण असंतोष से विकसित हुए थे, 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस अवधि के दौरान मध्यम वर्ग, आधुनिक शिक्षित वर्ग किसान प्रतिरोध गतिविधियों में अधिक शामिल हो गया। इसने किसानों में भी देशभक्ति के बीज बोए। खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन मुख्य रूप से खेड़ा के किसान पाटीदार समुदाय पर केंद्रित था, जिन्होंने विनाशकारी फसल विफलता और प्लेग और हैजा के प्रकोप के बावजूद उन पर लागू 23% कर वृद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सरकार ने खेड़ा में जमीन और फसलों की जांच की। जमीन के आंकड़ों के आधार पर कर में 23% तक की बढ़ोतरी की गई। इससे किसान असंतुष्ट थे। गरीबी, अकाल संसाधनों की कमी, अस्पृश्यता, नशे और ब्रिटिश उत्पीड़न के किसानों को नियमित रूप से प्रभावित किया। खेड़ा सत्याग्रह का एक प्रमुख कारण अकाल है। अकाल ने किसानों को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। दूसरी ओर सरकार ने फसल के नुकसान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पूर्ण भूमि पर संग्रह पर जोर दिया। दूसरी ओर किसानों ने अपनी जांच की और बार बार कहा कि सरकार द्वारा संपूर्ण भूमि कर मांगना उचित नहीं था। गुजरात किसान सभा ने याचिका दायर की और प्रांत के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को टेलीग्राफ किया, जिसमें 1919 के लिए आय मूल्यांकन को स्थगित करने का अनुरोध किया गया। हालांकि अधिकारियों ने कर छूट की जनता की मांग को नजरअंदाज कर दिया। जब अधिकारियों ने भूमि कर का भुगतान न करने की खेड़ा किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो गांधी ने उन्हें सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ये खेड़ा सत्याग्रह के कारण भारतीय इतिहास में खेड़ा सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बनाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह की विशेषताएं। महात्मा गांधी मुख्य रूप से गुजरात के आंदोलन के बौद्धिक नेता थे। उन्हें नवगठित सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्थानीय वकीलों और अधिवक्ताओं जैसे इंदुलाल याग्निक, शंकर लाल बैंकर और महादेव ईसाई द्वारा मदद की गई थी। वे ग्रामीण इलाकों के दौर पर गए, स्थानीय लोगों को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व और दिशा प्रदान की। अहमदाबाद और वडोदरा के कई क्रोधित गुजराती विद्रोह के आयोजकों में शामिल हो गए, लेकिन गांधी और पटेल ने अन्य क्षेत्रों के भारतीयों की मदद भागीदारी को हतोत्साहित किया और लड़ाई को पूरी तरह से गुजराती बनाए रखना पसंद किया। अकाल के दौरान खेड़ा के किसानों ने एक घोषणा पत्र दायर कर अनुरोध किया कि इस वर्ष का कर निरस्त कर दिया जाए। बंबई सरकार ने घोषणा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने किसानों को धमकी दी कि अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो उनके खेत और संपत्ति ले ली जाएगी और कई लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। कर रोककर सरकार के कलेक्टरों और निरीक्षकों ने संपत्ति और जानवरों को हड़पने के लिए ठगों को भेजा, जबकि पुलिस ने सभी कृषि संपत्ति और भूमि ले ली। किसानों ने बल के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए गिरफ्तार या हिंसा का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्रदर्शन का आयोजन करते हुए गुजरात सभा को धन और कीमती सामान दान दिया। अनुशासन और एकजुटता की दृष्टि से खेड़ा सत्याग्रह उल्लेखनीय था। अपनी निजी संपत्ति, जमीन और आजीविका सब कुछ खोने के बाद भी खेड़ा के अधिकांश किसान पटेल के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे। राज्य के अन्य क्षेत्रों में क्रांति के प्रति सहानुभूति रखने वाले गुजरातियों ने सरकारी तंत्र का विरोध किया और प्रदर्शनकारी किसानों के परिवारों और संपत्ति की रक्षा में सहायता की। अतः सरकार ने दोनों पक्षों के लिए एक स्वीकार्य समाधान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। वर्तमान और अगले वर्ष के करों और स्थगित कर दिया जाएगा, दर वृद्धि को कम कर दिया जाएगा और सभी जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी। किसानों की मांग स्वीकार किए जाने से एक नई जागृति पैदा हुई। इस लड़ाई ने उन्हें सिखाया कि अन्याय और शोषण से मुक्ति तब तक संभव नहीं होगी
जब तक उनका देश पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेगा। खेड़ा सत्याग्रह को भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस आंदोलन का अनूठा पहलू ये है कि अभियान अवधि के दौरान कार्यकर्ता किसी भी हिंसक व्यवहार में शामिल नहीं होते। बहरहाल इन्हें बहुत अच्छे और विनम्र तरीके से प्रस्तुत किया गया। खेड़ा सत्याग्रह की कठिन लड़ाई ने भारतीय किसानों में देशभक्ति की नींव रखी, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया। खेड़ा सत्याग्रह की उपलब्धि ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया और एक स्वतंत्र भारत की आशा जगाई। कई संघर्षों के बाद खेड़ा सत्याग्रह ने भारतीय लोगों को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये था खेड़ा सत्याग्रह।